हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के क्लास में हम सभी जो टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा बैलेंस शीट। ओके, ये जो हमारा चैप्टर है चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें हमारा ये जो है वो एंड वीडियो है। ठीक है, आज की क्लास में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के बारे में बताया। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। उसके बाद हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के बारे में समझे। एंड देन हम सभी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जाने, और फिर हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके बारे में जाना। एंड ये हमारा फाइनल वीडियो है, लेक्चर नंबर 5। एंड इसमें हमारा जो एक टॉपिक रह गया है वो है हमारा बैलेंस शीट के बारे में। इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि बैलेंस शीट जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस जो है वो बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करता है। तो चाहे कोई भी फर्म हो, कोई भी बिजनेस हो, बैलेंस शीट वो अपने फर्म का या अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए करता है। ठीक है, तो जब भी कभी चेंज इन PSR का केस हो या एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ का केस हो, मतलब जब कभी भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो। ओके, कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी किसी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो, ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन मतलब पुनर्गठन। ओके, जब भी किसी फर्म का पुनर्गठन हो, यानी फिर से फर्म जो है वो स्टार्ट हो। ठीक है, चाहे तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो जो हमारा PSR है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें हमारा क्या है, पार्टनर्स के बीच में जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है ना। लेट के A एंड B दो पार्टनर्स हैं, तो उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2 था, तो अब ये चेंज करके हमारा हो जाता है 2:1। मान लेते हैं कि ये केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चेंजिंग हो रहा है A:B, पहले 5:2 में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस को, एंड नाउ अब A और B जो है वो 2:1 का रेशियो में शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपने जाना कि जब भी कोई फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो मतलब कैसे भी रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है, बहुत तरीकों से, बट यहाँ पे हमें समझना है कि जब भी कोई फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो उस टाइम पे कोई भी पार्टनर हो, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल में प्रभाव पड़ता है, मतलब कैपिटल बढ़ जाता है, घट जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, एंड कैपिटल के साथ साथ फर्म में मौजूद एसेट्स एंड लायबिलिटीज में भी बदलाव होते हैं। तो ये बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, एंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो अभी हम समझ लेंगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपका सवाल यहाँ पे ये है कि बैलेंस शीट है क्या, ये है ना कि बैलेंस शीट होता क्या है, क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस का एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बताता है। एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज से ही हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है कि बिजनेस का स्थिति कैसा है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर से हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। एंड अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन एकदम गुड है, एंड ऐसे ही चलता रहेगा फिर। ठीक है, तो देखिए हम जो बैलेंस शीट है वो कब बनाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, मतलब 31 मार्च 2020 को हुआ। 31 मार्च 2020 को पार्टनर्स जो है वो डिसाइड किए थे कि इसका नेक्स्ट डे से जो है वो नेक्स्ट ईयर हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, तो 2020 से यानी 1 अप्रैल 2020 से हम पार्टनर्स जो है वो डिसाइड किए कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस किया जाएगा। तो इस दिन तक जितना भी काम हुआ है वो पुराना रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में, एंड फिर कल से जितना काम होगा, मतलब ये 1 अप्रैल से जितना काम होगा वो न्यू रेशियो में होगा। ठीक है, तो पुराना रेशियो में चेंजेस पहले से इसमें एसेट्स था, लायबिलिटीज थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस थे। ठीक है, एंड रिजर्व हो सकते हैं, गुडविल होगा। ठीक है, इतने सारी चीज होंगे, तो इन सभी का फिर वैल्यूएशन करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो इन सभी का अकाउंटिंग करने के बाद पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है ना, इसमें डिफरेंस आ जाता है, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाता है, घट जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस चेंज को भी हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट। इसलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं ताकि सारे चेंजेस को देख सके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इस ईयर का, ये जो एंडिंग ईयर है ना 2020 वाला, ये इस ईयर का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट क्या है एंड क्यों प्रिपेयर करते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या बैलेंस शीट एक अकाउंट है?
नहीं, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। किस चीज का स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड ये क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो किसी भी फर्म या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एंड चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ज्यादा बड़ा थ्योरी तो था नहीं, इतना ही था थ्योरी। तो अब हम समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं। आपका ऐसे अभी तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है, बट फिर भी आप बैलेंस शीट का 2-3 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, मतलब पढ़ लेना, जिससे कि सेकंड टर्म में भी आपको याद रहे थोड़ा बहुत और आप समझ पाए। ठीक है, हाँ, तो अभी जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारा है जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एंड क्वेश्चन है, जैन एंड गुप्ता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। जैन एंड गुप्ता जो है वो पार्टनर्स है फर्म में, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3 है। देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है उनका। ये बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये बैलेंस शीट आपका ओल्ड बैलेंस शीट है। कौन से ईयर का है? तो 31 मार्च 2019 तक का है ये बैलेंस शीट। ठीक है, जिस दिन फर्म स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का बैलेंस शीट यहाँ पे हमारा गिवन है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है? तो जैन्स कैपिटल, गुप्तास कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए गए हैं, जनरल रिजर्व भी दिया गया है, इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लैंड दिए गए हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एडजस्टमेंट है थोड़ा सा। क्या है एडजस्टमेंट? गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 75,000। फर्म का गुडविल जो है वो 75,000 दिया गया है। लैंड 1,50,000, बिल्डिंग 45,000। ऑन 31 मार्च 2019 द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। एंड आपको क्या क्या बनाना है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, यानी कि पुनर्गठन हो चुका फर्म का बैलेंस शीट। ठीक है, यानी बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहला नंबर है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, आप ऐसे लिख लेना एंड फिर फॉर्मेट बना लेंगे हम। देन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेकंड नंबर में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बहुत ही आसान है। ये टी शेप का हमारा बनता है। इट इज डेबिट एंड ये क्रेडिट है। आप इधर लिख देना पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं? जैन एंड गुप्ता 2 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हमारे बनेंगे एंड इधर भी हमारे 2 कॉलम बनेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में लिख देती हूँ, इट इज आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आगे रिवाइज्ड लगा देना, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ओके, एंड इसका फॉर्मेट हमारा। ओके, चलिए इतना काम हम करेंगे। एंड यहाँ जो थोड़ा सा स्पेस बचा है इसमें हम वर्किंग नोट्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कर लेते हैं अब सॉल्व। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारा जो है वो क्या क्या बोला गया है। तो लैंड जो है वो 1,50,000 हो गए। तो पहले लैंड का वैल्यू कितना दिया गया है? तो आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन में, तो लैंड का वैल्यू पहले 60,000 था। कितना? 60,000। एंड अब 1,50,000 हो गया। तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है ना। पहले जमीन जो है, जमीन का कीमत 60,000 था, अब 1,50,000 हो गया। तो सीधा 90,000 का प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट जब एसेट्स में इंक्रीज होता है तो उसे कहाँ दिखाते हैं? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। एंड किस साइड दिखाते हैं? तो वो हमारा क्रेडिट साइड होता है, क्योंकि वो इंक्रीज है, इंक्रीज प्रॉफिट होता है। तो आप इधर लिख देना बाई लैंड अकाउंट। कितना? तो कितना इंक्रीज हुआ? 90,000 ना, तो 90,000। ओके, एंड ये आपका पार्टिकुलर्स है, आप लिख लेना ये अमाउंट। एंड इट इज ऑल्सो पार्टिकुलर्स एंड इट इज अमाउंट। ओके, नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट बोल रहा है, जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो बोल रहा है गुडविल। आप देखिए एडजस्टमेंट हम कहाँ पढ़ रहे हैं? तो बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ है, वो पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 75,000 हो गया। लैंड 1,50,000 हो गया एंड बिल्डिंग हो गया 45,000। तो पहले बिल्डिंग का जो प्राइस है, पहले बिल्डिंग का प्राइस 50,000 था। ओके, एंड अब 45,000 हो गया। तो बढ़ गया या घट गया? घट गया ना, 5,000 का इसमें लॉस हो गया। तो यस, हम बिल्डिंग को डेबिट में दिखाएंगे टू बिल्डिंग के नाम से। कितना कम हो गया? 5,000 ना, तो 5,000। ओके, और कुछ है क्या एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंजेस? आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन को देखने के बाद हमें पता चला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो
अब कुछ भी नहीं है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने लायक कोई भी चीज नहीं है, कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में रिवैल्यू फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इसी को हमें सॉल्व करना होगा। तो ये हमारा कितना हो जाता है, तो देख सकते हैं आप कि डेबिट में हमारा 5000 है एंड क्रेडिट में 90000 है। तो हमारा ये हो जाएगा कितना, तो 90000 क्रेडिट में है, 90000 हम बोथ साइड्स लिख देंगे, ठीक है, एंड 90000। अब ये 90000 में 5000 चला गया तो 85000 बचा, एंड ये क्या बचा हमारा, टू प्रॉफिट। एंड ये कहाँ दिखाएंगे हम, तो इसे ट्रांसफर कर देंगे जैन एंड गुप्ता के बीच में, किसमें, तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनका क्या है, 2:3। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इनका ओल्ड रेशियो 2:3 दिया गया है, तो इसे हम 2:3 का रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 85000 को इफ अगर आप 2:3 का रेशियो में डिवाइड करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 34,000 हो जाएगा यहाँ पे आपका जैन का, एंड गुप्ता का हो जाएगा 51,000 रुपीज। ओके, चलिए इतना काम हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एंड ध्यान क्या देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आप इधर पार्टिकुलर्स लिख लेंगे, एंड जैन एंड गुप्ता, जे और जी में लिख रही हूँ। फिर यहाँ पे फिर अगेन हम यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिख लेंगे, ठीक है, एंड इधर जैन एंड इधर गुप्ता, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में आपका कैपिटल दे रखा है ना, तो कैपिटल को सबसे पहले आप दिखा दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी के नेम से, ठीक है। जैन का है 90,000 एंड गुप्ता का है आपका 60,000, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा दीजिए। देन आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी दिखा दीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, कितना है 34,000, तो 34,000 दिखा देंगे, एंड 51,000 एंड 51,000 दिखा देंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में आपका लायबिलिटीज साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है, एंड जनरल रिजर्व का अकाउंटिंग करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व दिया रहे, ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉफिट या लॉस दिया रहे, तो उसका अकाउंटिंग क्या करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं किया, इसका मतलब कि उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ओल्ड रेशियो में हम बांट देते हैं। एंड जनरल एंट्रीज हमारा क्या हो जाता है, तो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर जाएगा, देखिए आप फिर से ध्यान दीजिए। जनरल रिजर्व हमारा होता था डेबिट में एंड टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ये होगा हमारा एंट्री, ठीक है। एंड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में है, तो क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, ये क्रेडिट में है, इसलिए ये रिजर्व भी हमारा क्रेडिट में आएगा जनरल रिजर्व के नेम से, ठीक है। एंड कौन सा रेशियो में, तो 2:3 का रेशियो में। तो हम यहाँ वर्किंग नोट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो जनरल रिजर्व बुक में जो हमारा क्वेश्चन में ना, वही जनरल रिजर्व, ठीक है। ये हमारा 2:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना। जनरल रिजर्व हमारा 20,000 दिया गया है ना, तो 20,000 को आप 2:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपका यहाँ पे 8,000 आएगा जैन का एंड 12,000 आएगा गुप्ता का। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एंड हो गया, इतना काम कर लेंगे, एंड उसके बाद आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो अभी आप फिर से देखिए बैलेंस शीट में, एंड ध्यान से देखिए आपका प्रॉफिट पीएल दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी एसेट साइड में, कितना, तो 5,000 रुपीज। ध्यान से देखिए आपका दे रखा है। तो एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया, इसका मतलब क्या है, तो आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी एसेट साइड में प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा ना, तो ये आपका लॉस होता है। ओके, क्या होता है, लॉस। अगर लायबिलिटी साइड दिया रहता तो वो प्रॉफिट होता, एंड क्रेडिट साइड, एसेट साइड दिया हुआ है, इसका मतलब कि वो लॉस है, ठीक है। एंड लॉस से कैपिटल घटता है, डिक्रीज होता है, इसलिए इसे हम डेबिट में दिखाएंगे। एंड इसे भी कौन सा रेशियो में बांटेंगे, तो 2:3 का रेशियो में, ठीक है। तो आप ऐसे करके 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना 2:3 का रेशियो में, जो बुक में दिया गया है, ठीक है। जो हमारा एसेट साइड में है वही लॉस यहाँ दिखा रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। जैन का हो जाएगा 2,000 एंड इसका हो जाएगा 3,000, ठीक है। चलिए, इतना काम हो गया। और क्वेश्चन में कुछ है क्या, तो यस अभी भी है। क्वेश्चन में देखिए आप, बैलेंस शीट के नीचे दिखा हुआ है कि गुडविल जो है वो फर्म का 75,000 रुपीज है, एंड ये गुडविल को हमें अब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो एक टॉपिक हमारा बस बच गया था कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। गुडविल दिया रहेगा ना, तो उसे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसे एडजस्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। जो पार्टनर को गेन हो रहा है वो पार्टनर अपना
शेयर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अब वर्किंग नोट करना पड़ेगा एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो पता करना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो आपका कितना दे रखा है 5:3 एंड न्यू रेशियो दे रखा है 1:1। ठीक है, न्यू रेशियो 1:1 एंड ओल्ड रेशियो 5:3। तो आप यहाँ पे निकाल लेना सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कौन कौन से हैं। तो जैन है एंड फिर गुप्ता है। ठीक है, तो दोनों का निकालेंगे तो इसका हमारा है 2:3। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2/5 एंड इसका 3/5 एंड माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2। आप इसे सॉल्व कर लेना। 10 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/10। अब इसका माइनस में आ गया, जैन का माइनस में आ गया, इसका मतलब कि ये गेन कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा गेन। अब गुप्ता का करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एंड इससे भी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, तो ये सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पता चल गया। अब गुडविल कितना दे रखा है, तो गुडविल आप ध्यान से देखेंगे तो आपका बुक में ही दे रखा है 75,000 रुपीज बैलेंस शीट के नीचे। अब इस गुडविल को एडजस्ट करना है कितना में, मतलब कि 1/10 से आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए तो आपका यहाँ पे आया कितना 7500। इसका मतलब कि जैन को 7500 गेन हो रहा है एंड गुप्ता को 7500 जो है वो सैक्रिफाइस हो रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है वो आपस में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन है, जैन। तो यहाँ पे आपका जर्नल एंट्रीज क्या बन जाता है, तो जर्नल एंट्री अगर आप देखेंगे, आपको मैंने बताया भी था, तो यहाँ पे इसका जर्नल एंट्री बन जाएगा, और मैं यहाँ पे ऐसे अभी लिख रही हूँ, तो इसका जर्नल एंट्री बन जाएगा जैन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर जो है वो डेबिट होता है टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, क्योंकि गेनिंग पार्टनर जो है वो देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, जैन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे कौन है, गुप्ता, तो गुप्ताज कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड कितना, तो 7500 एंड 7500। ओके, ये 75 है। तो आप देख सकते हैं, तो अब आप इसका पोस्टिंग कर दीजिए लेजर में। तो ये डेबिट में है जैन, तो डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में है ना जैन, तो डेबिट में जैन का आएगा कितना, किस नेम से, तो जो अपोजिट में, अपोजिट में क्या है गुप्ता, तो 2 गुप्ता लिखेंगे। ठीक है, एंड कितना, तो जैन का है ना, जैन के लिए पोस्टिंग कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट 7500, तो 7500 लिखेंगे। ओके, एंड इसी तरीके से अब गुप्ता का करेंगे, तो गुप्ता का किधर होगा, क्रेडिट में, एंड किस नेम से, तो जैन के नेम से। अमाउंट कितना है गुप्ता के सामने 7500, तो 7500। ओके, एंड इतना काम कर लेने के बाद अब आपको बैलेंसिंग का काम करना है। ठीक है, तो आप डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड ऐड करके आप देख लेना। तो दोनों साइड ऐड करने पर आपका, इधर डेबिट में ऐड करने पर आपका आ जाता है, हाँ, तो इधर जैन का अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि डेबिट में आपका, क्रेडिट में आपका अधिक है, एंड इधर आपका आया 1,32,000 रुपीज एंड गुप्ता का आया 1,30,500। ओके, आप ऐड करके देख लेना, बिल्कुल यही आने वाला है। ओके, 1,30,500। अब आप क्या करेंगे, तो इन्हें आप इधर साइड भी लिख देंगे 1,32,500। ओके, तो इतना काम कर लेने के बाद अब आप माइनस कर दीजिए, तो 1,32,000 में अगर आप देख लीजिए इधर ऐसे करके 1,32,000 में अगर आप 9,500 लेस कर देते हैं तो आपके पास बचता है 1,22,500। तो आप इधर लिख देना। नेक्स्ट इसका है 1,30,500 में चला गया, तो 1,27,500 बचा। सो ये आपका किस नेम से आप लिखेंगे, तो इसे आप लिखेंगे टू बैलेंस CD। ओके, एंड ये आपका आ गया फाइनल कैपिटल, वो कैपिटल जिसे आप बैलेंस शीट में अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं बहुत अच्छे से, एंड बैलेंस शीट में इन सभी का पोस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद हमारा काम समाप्त हो जाएगा। तो इट इज लायबिलिटीज साइड। ओके, एंड अमाउंट ये एसेट्स है एंड इट इज ऑल्सो अमाउंट। तो सबसे पहले जो चेंजेस हुआ है उसे दिखा लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो पुराना बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या हमारा दे रखा है, कैपिटल, तो हम इधर भी कैपिटल ही दिखाएंगे। एंड किस नेम से दिखाएंगे, तो कैपिटल जितना जैन का है एंड जितना गुप्ता का है। तो कितना है, जैन का 1,22,500 है एंड गुप्ता का कितना है
1,27,500। दोनों को ऐड करके आप बाहर करके लिख देना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,50,000 रुपीज। ओके, आप ऐसे बाहर करके लिख देना। देन है लैंड, तो लैंड का वैल्यू अब कितना हो गया 1,50,000 ना, तो आप इधर ऐसे लैंड लिखना एंड जो न्यू वैल्यू है वो लिखेंगे। ये हमारा रिवाइज्ड बैलेंस शीट है, ठीक है, जैसा कि नेम में भी हमने अभी लिख रखा है। तो कितना हो गया 1,50,000, तो 1,50,000 दिखा देंगे। देन है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना हो गया 45,000 हो गया ना, तो 45,000 दिखा देंगे। ओके, एंड अब तो कुछ भी नहीं है, अब सारा काम हो गया। अब देखिए आप पुराना बैलेंस शीट, उसमें क्रेडिटर्स हमारे हैं, तो क्रेडिटर्स का काम हम यहाँ पे किए हैं क्या? नहीं। जिसका काम नहीं किया उसे अब एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, तो क्रेडिटर्स जितना दिया हुआ है उतना ही क्रेडिटर्स लिख देंगे। कितना दिया हुआ है 40,000। अब आप देखेंगे कि क्रेडिटर्स के नीचे हमारा जनरल रिजर्व दिया गया है, तो क्या अभी हम यहाँ पे जनरल रिजर्व का भी काम करेंगे? नहीं, जनरल रिजर्व का काम अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जनरल रिजर्व जो है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करके अब खत्म कर चुके हैं, ठीक है, अब वो बैलेंस शीट में हमारा शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है लायबिलिटी साइड हो गया, अब है एसेट साइड। प्लांट का काम, प्लांट का काम किए क्या? नहीं किए, इसीलिए अब इसे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। जिसका काम नहीं किया उसे अब जो है वही लिख देंगे। कितना है 95,000, तो 95,000 लिख देंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, इसे भी दिखाएंगे क्या? नहीं, अब इसे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये भी अब हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इतना काम कर लेने के बाद आप दोनों साइड ऐड कर लीजिए। अगर आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों इक्वल आया, इसका मतलब कि बहुत अच्छी बात है, सही बना है। एंड अगर इक्वल नहीं आया, इसका मतलब मिस्टेक है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप ऐड करके देखते हैं अब हम लोग। तो ऐड करेंगे इधर हमारा, तो सबसे पहले हमारा 1 2 3 0 हो जाएगा, 5 5 5 10 0 यहाँ पे, 9 एंड 1 10 और 15 और 4 19 का 9 बाकी यहाँ पे 2,90,000 रुपीज इधर एंड इधर। चलिए, तो हमारा 2,90,000 रुपीज लायबिलिटीज का भी आ गया एंड एसेट्स का भी 2,90,000 रुपीज आ गया। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनाना होगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप बनाएंगे। एंड अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि बस बैलेंस शीट बनाना है, तो फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट आप बिल्कुल साफ साफ करना, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए इतना इस तरीके से हो गया है, बट आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है एंड ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए। अगर कोई टॉपिक रह गया एंड आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना। एंड वन मोर थिंग कि ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया उस सभी चैप्टर्स को मिला करके एक एमसीक्यू का क्लास प्रोवाइड करेंगे हम आपको। ओके, तो मिलते हैं उस एमसीक्यू का क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।